हेलो डिम्पल, आवाज आ रही है आपको मेरी? गुड आफ्टरनून डिम्पल। लीजिए, सोनिया भी आ गई। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जरा रिप्लाई कर दीजिए। तो आप लोगों ने कुछ कल का कुछ आंसर वगैरह लिखा है? अ, हाँ सोनिया, नमस्ते। चलिए, पूजा भी आ गई है। अच्छा, आप लोग 2 बजे के बाद आते हैं, थोड़ा पहले मतलब स्टार्ट नहीं करते हैं एक्चुअल टाइम। 1 मिनट का लेट होता है, हाँ? हम्म। तो किसने किसने आंसर लिख रखा है ये बताइए पहले। रतन का एक आंसर मेरे पास आया है। और किसने लिखा है? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और 1 मिनट लगभग, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं, आप आराम से लिख लीजिएगा। बस इसका ध्यान रखिएगा कि जो पूछा जा रहा है बस उसको लिखना है। और यही यही चीज आप लोगों को सीखनी है। गलत कुछ नहीं है, बस रिलेवेंट चीजें ना हो, अप्रासंगिक अगर चीजें होंगी। हाँ, तो मार्क्स तो उसके नहीं मिलेंगे ना। क्या बात है, आज 3 ही लोग रहेंगे क्या? चलिए, कुलदीप भी आ गए। सर, निबंध ज्यादा मार्क्स का होता है। हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कुलदीप। बड़े दिनों बाद। क्या बात है। चलिए, तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब बाकी लोग धीरे धीरे आते जाएंगे। ठीक है। चलिए। देखिए, आज का टॉपिक है। पहले कर्नाटक वॉर आज आज का टॉपिक होगा। ठीक है। लेकिन उसके पहले हम कुछ थोड़ा सा बेसिक चीजें जान लें, ताकि दिक्कत ना हो। देखिए, हैदराबाद में एक हैदराबाद है। ठीक है, अभी हम इसको मैप में देख लेंगे। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है। ये ऊपर का पोर्शन हुआ ये। देखिए, ये निजाम का ये निजाम का डोमिनेशन है। ठीक है। ये वाला पोर्शन पूरा देखिए। ठीक है। कर्नाटका बगल में आ जाएगा। ऊपर में महाराष्ट्र है, नीचे कर्नाटका है ये। ठीक है। तो जब अब समस्या जो है वो आएगी आपको कर्नाटक और हैदराबाद का निजाम, इन दोनों के बीच में। हालांकि यहाँ पे मैसूर भी है, वो हम आगे बढ़ के चल के देखेंगे अभी। उसके नीचे त्रावणकोर है, केरल वाला। मद्रास हो गया आपका यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आप एक मोटी 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 चीजें देख लीजिए। ठीक है। तो ये हैदराबाद में कौन था? ये इसकी स्थापना की जा रही है आसफ जा। यहाँ पे जा में हिंदी लगेगा। ये आसफ जा निजामुल मुल्क। ठीक है, इसको चिनकिली खा भी कहते थे। ठीक है, तो निजामुल मुल्क ने ये
मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही स्थापना कर दी। ठीक है, अब इसके दो पुत्र हुए। पहली, ऐसे देख लीजिए आप, ये तो मुझे मेरे लिए बनाना संभव नहीं था। तो ये इंग्लिश का मतलब ये अंग्रेज हो गए, ये फ्रांस हो गए। ठीक है, फ्रांसीसी। तो नासिर, लीजिए नासिर जंग में भी नासिर गलत लिखा है, ये जंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये नासिर जंग, सलावत जंग, ये दोनों पुत्र थे आसफ जंग के। ठीक है, और ये उसका वो पौत्र हो गए। ठीक है, तो पहला पुत्र जो है, जाहिर सी बात है उसको सपोर्ट कर रहे हैं अंग्रेज, उसके दूसरे पुत्र को कर रहे हैं सलावत जंग को फ्रांसीसी। तो ये दोनों एक पार्टी हो गई। अगर गद्दी की लड़ाई होनी है अगर हैदराबाद में, तो एक पार्टी हो गई इंग्लिश वाली नासिर जंग, और दूसरा हो गया सलावत जंग। बस आप ऐसे समझ लीजिए, सलावत जंग और मुजफ्फर जंग। ठीक है, जो इसके बाद, क्योंकि इसी का ये पौत्र है तो ऑब्वियस है वो बनेंगे आगे। ये मैप में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पूरा ये काफी बड़ा हैदराबाद के निजाम का ये था। हैदराबाद, ये देखिए, ये हो गया। अब आइए हम कर्नाटक में आते हैं जरा सा। कर्नाटक में देख रहे हैं वहां कौन थे, दोस्त अली, ये नवाब दोस्त अली थे। नवाब मीन्स, ऐसे समझिए आप, ये नवाब है। ठीक है, नवाब, अरे यार, माउस से लिखना थोड़ा सा कष्टकारी है। चलिए, ये नवाब है दोस्त अली। ठीक है, अब इसके एक पुत्र और एक दामाद, इनके बीच में डिस्प्यूट होगा गद्दी को लेकर। ठीक है, तो इसका पुत्र है मोहम्मद अली, इसको अंग्रेज सपोर्ट कर देंगे, और दामाद जो है इसको फ्रांसीसी। दामाद कौन है, रजा खान, यहाँ बिंदी लगेगा। ठीक है, दामाद हो गए इसको। अब बेसिकली अंग्रेज की जो साम्राज्यवादी नीति है, ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जिसमें 3 युद्ध लड़े गए। फिर आएंगे अंग्रेजों की बंगाल विजय। ठीक है, ये भी प्लासी, बक्सर और द्वैत शासन जो है ये देखा जाएगा इसके अंदर। फिर आंग्ल मैसूर युद्ध है, उसमें 4 युद्ध लड़े गए। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध है, उसमें 3 युद्ध लड़े गए। सिंध का विलय किया गया, पंजाब का विलय किया गया। ठीक है, सिंध का विलय 1848 में किया गया, और पंजाब का विलय 1849 में। ठीक है, 1848 नहीं, 1843 में, 1843 में सिंध का विजय होता है, और 1849 में पंजाब का विलय। तो ये पूरा हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, और फिर ये एक, इनका स्वरूप क्या है, कंपनी का स्वरूप है व्यापारिक। अब ये व्यापारिक से बढ़ के आगे चले जाएंगे शासन की ओर। भाई शासक बन बैठेंगे, आए थे तो व्यापार करने, और धीरे धीरे ये सभी क्षेत्रीय शक्तियों से युद्ध करते 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 थोड़ा थोड़ा जीतते हुए सबको पैसा भी, अच्छा युद्ध के लिए पैसे भी वो भारत से ही प्राप्त करेंगे, यानी बंगाल से बेसिकली। ठीक है, अंग्रेज। तो अब ये मोटा माटी आपने समझ लिया कि कर्नाटक के नवाब हैं एक जगह पे, और एक है निजाम। ठीक है, हैदराबाद में कर्नाटक के 2 स्थलीय हो गए, एक पार्टी, और हो गए उधर। चलिए, अब आते हैं फ्रांसीसी, अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। बेसिकली सत्ता की मलाई खाने के लिए दोनों व्यापारिक कंपनियां, ठीक है, दोनों व्यापारिक कंपनियां आपस में भिड़ जाती है। ठीक है, सत्ता को प्राप्त करने के लिए। ये आधा होगा, एंग्लो ऐसे होता है। ठीक है, भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से आरंभ होता है। ऑस्ट्रिया में वहां का राजा कौन होगा,
उसके लिए लड़ाई चल रही थी, ठीक है। फ्रेंच चाह रहे थे, फ्रांस चाह रहा था कि वो उसकी गद्दी के लोग, उसकी पार्टी के लोग बैठे, जबकि इंग्लिश चाह रहे थे कि अंग्रेज के उत्तराधिकारी बैठे, पर दोनों एक दूसरे की पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। तो अब उसके ऑस्ट्रिया के राज उत्तराधिकार को लेकर ही ये आपस में यूरोप में भिड़ गए। अब यूरोप में अगर एक देश दूसरे देश से भिड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये हो गया अंग्रेज, हो गए अंग्रेज, इंग्लिश, और ये हो गए फ्रांसीसी। अब ये दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, अगर जाहिर सी बात है कि भाई भारत में भी तो ये दोनों दोनों कंपनियां आपस में लड़ेंगी, ठीक है। अगर पिता लड़ रहे हैं आपस में तो बच्चे भी आपस में लड़ने ही जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली सत्ता अब फ्रांसीसियों और अंग्रेज का जो भारत में संघर्ष है वो स्टार्टिंग कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट है कर्नाटका से, ठीक है। ये थोड़ा सा एक ध्यान रखने वाली चीज है। और इसके मध्य 3 युद्ध लड़े गए, प्रथम, द्वितीय और 3 युद्ध लड़े गए, ठीक है। कर्नाटक जो है यह हैदराबाद सूबे का, वर्तमान का हैदराबाद छोटा है, वो हैदराबाद निजाम का था, जो आपको मैंने ऊपर में शो किया, ठीक है। तो उसी सूबे का अंग था ये पूरा, जो हैदराबाद, ये समझ लीजिए ऐसे है, तो एक पोर्शन पूरा कर्नाटक का था, ठीक है, हैदराबाद के अंतर्गत ही था, मतलब, ठीक है। ये पूरा हैदराबाद होगा, उसमें एक छोटा सा सूबा था कर्नाटका, ठीक है। अब अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच इसका कारण क्या रहा लड़ने का, तो जाहिर सी बात है कि व्यापारिक, दोनों कंपनियां तो व्यापारिक थी, ठीक है। तो व्यापार की आपस में जो कंपटीशन होता है वो एक मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा था, ठीक है। और दूसरा आपका ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रियन जो उत्तराधिकारी था यूरोप में लड़ा जा रहा था बेसिकली 1740 में, ठीक है। तो ये 2 कारण थे इसके, तो इसको कारण के रूप में कभी भी पूछा जा सकता है पीटी में, इसलिए मैं मेंशन, जहां जहां मैं मेंशन कर दूं उसको आप लोग समझ लीजिए कि हाँ ओपीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। कंसेप्ट तो है लेकिन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से फैक्ट को मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब 1740 में हम देख रहे हैं कि ये युद्ध स्टार्ट हो चुका है 1740 में, 1740 में। अब ये ऑस्ट्रिया में युद्ध लड़ा जा रहा, 2 देश लड़ रहे हैं, ठीक है। अब 4 साल के बाद पहुंचा भारत, या उत्तराधिकार का युद्ध जो है कि भाई अब आप लोग भी लड़िए, ठीक है। जहां जहां पे लोग अंग्रेज और फ्रांसीसी एक साथ, मतलब अगर इस एक फील्ड में थे, एक देश में थे, तो वो आपस में लड़ गए, ठीक है। तो उस समय फ्रांसीसियों का जो बस्ती थी वो थी पौंडीचेरी, और गवर्नर थे डुप्ले साहब, ठीक है। और बेसिकली इनकी ही पॉलिसी को आगे चल के अंग्रेजों ने अडॉप्ट कर लिया। कूटनीति में वे बहुत ज्यादा माहिर थे, ठीक है। तो आज भी देखिएगा तो फ्रांस कूटनीति में बहुत आगे रहता है, डिप्लोमेसी में। और दूसरी तरफ अंग्रेज जो है, वो अंग्रेजी जो अंग्रेज बस्ती थी, 3 कमिश्नरी बता दिया ना आपको, बम्बई, कोलकाता, बम्बई और मद्रास, ये प्रेसिडेंसी इन्होंने 3 बना रखी है। 1773 तक बन गया था ना प्रेसिडेंसी, याद है कुछ, रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हो रहा है उसमें 3 प्रेसिडेंसियों का उल्लेख हो रहा है। तो ये है अंग्रेजी बस्ती, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपना वर्चस्व रखा है, और पौंडीचेरी तो यार 3 जगह है यहाँ पे, ये 2 जगह और यहाँ पे 1 जगह, 3 जगह पर पौंडीचेरी बेसिकली। तो यहाँ पे फ्रांसीसियों का ये था, राज चल रहा था, ठीक है। तो अब इन फ्रांसीसियों के गवर्नर थे डुप्ले, और मद्रास में, यानी कि ये तमिलनाडु वाला, वर्तमान में जो तमिलनाडु है पूरा, तो यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी थी। यहाँ पे इन्होंने, अंग्रेजों ने अपनी जो बस्ती बसाई, उसके गवर्नर थे निकोलस मार्स, ठीक है। और इसी में अब आप ये देखिए कि अगर हैदराबाद ये पूरा है, आप ऐसे मान लीजिए ये पूरा हैदराबाद है, तो छोटा सा सूबा की तरह समझ लीजिए कर्नाटका, जिसके नवाब थे अनवरुद्दीन, ठीक है। यानी अनवरुद्दीन मीन्स अनवर समझ लीजिए, जिसको आप याद करने के लिए अनवर समझ सकते हैं। तो अनवर भाई साहब जो है कर्नाटक के नवाब थे, हैदराबाद के। तो अब जाहिर सी बात है कि इनके यहाँ अलग नवाब है और यहाँ अलग नवाब है, तो डिस्प्यूट तो होना तय है, ठीक है। अब
देखिए कि फ्रांसीसी जो जल शक्ति, आप लोगों को मैंने पहले भी पिछले क्लास में भी बता रखा है, फ्रांसीसी की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, उनकी जल सेना जो थी वो कमजोर थी। किसके सापेक्ष? भारतीयों की तुलना में डेफिनेटली वो बहुत अच्छी परफॉर्मर रही होगी, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों की तुलना में वो निर्बल थी, और ये निर्बलता उनको पता थी कि भैया हम है कमजोर, ठीक है। तो इन्होंने तटस्थता की नीति अपनाई कि भैया हम अंग्रेज से क्यों लड़ने जाए, अगर ठीक है हमारा देश लड़ रहा है वहां पे, लेकिन हम यहाँ पे नहीं लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये कमजोर है। देखिए यही की डिप्लोमेसी है, जहाँ पे वो कमजोर है वहां वो लड़ने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो मद्रास अंग्रेजों का था और पौंडीचेरी किसका था? फ्रांसीसियों का। और ये कर्नाटक राज्य में पड़ रहे थे दोनों, ठीक है। अतः डुप्ले ने क्या किया, नवाब अनवरुद्दीन यानी कर्नाटक के नवाब को कहा कि भाई ऐसा है कि आप अपने क्षेत्र में क्यों लड़ने दे रहे हैं किसी को, अंग्रेज अगर आप मुझसे लड़ने आए तो आप उसको मना करिए ऐसा करने से। तो अब नवाब का क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है अनवरुद्दीन ने क्या सोचा कि हाँ ठीक ही है, तो अंग्रेजों को मना कर दिया कि भाई आप किसी प्रकार का युद्ध नहीं लड़ेंगे मेरे क्षेत्र में, बात खत्म, ठीक है। अब उस कर्नाटक में राज्य में जो पौंडीचेरी था, इन्होंने अपना बचा लिया, फ्रांसीसी क्षेत्र को डुप्ले ने बचा लिया, तो ये कूटनीतिक जीत हो गई ना उसकी एक तरह की, ठीक है। अब तो ये तो अब इसकी डिप्लोमेसी देखिएगा कितनी मजेदार चीज है। इसका तो ये डिप्लोमेसी रची ही इसने, ठीक है। दूसरी तरफ क्या किया, मॉरिशस, वर्तमान में आप लोग देखिएगा मॉरिशस भारत में नहीं है बेसिकली, मॉरिशस वहां भी फ्रांसीसी बस्ती थी, यानी वही 4 साल बाद वाला चीज है। देखिए ये यहाँ दिख रहा है, ये सेम 4 साल बाद वाला, सेम एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ क्या कर रहा है डुप्ले डुप्ले साहब कर रहे हैं कि अनवरुद्दीन को कह रहे हैं कि आप लड़ने मत दीजिए, और दूसरी तरफ मॉरिशस से लाबुडोने की सहायता मंगवा लेते हैं, लाबुडोने, ठीक है। ये फ्रांसीसी बस्ती थी मॉरिशस में, उसके ये गवर्नर थी, ठीक है। वो लेके आ गए अपनी जहाजी गिरा, मतलब अंग्रेज यहाँ पे तैयारी नहीं कर पाए, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमेसी रचा उन्होंने, कहा कि भैया एक तो पहले कहा उससे अंग्रेजों से कि भैया हम आपस में लड़ते नहीं है, तो अंग्रेजों को लगा कि बार क्या हम जीत सकते हैं तो क्यों ना लड़े। तो फिर जब जब बात ऐसे समझ में आई कि जब यहाँ बात नहीं बन रही है, तो अनवरुद्दीन के पास गए, वहां पे उनको कह के लड़ाई झगड़े को शांत करवा दिया कि नहीं लड़ना नहीं है। अब पीछे से अपनी बैकअप टीम बुला ली, मतलब एक बलवान दोस्त, मतलब दो लड़कों के बीच में लड़ाई है, तो एक ने कहा ठीक है ऑब्वियस है कि हम देख लेंगे तुम्हें, तो एक ने कहा नहीं यार देख के क्या करोगे, ऐसा है छोड़ो लड़ाई देगा, ठीक है। इसको इसको बेखबर कर दिया, और दूसरा अगला अपने दोस्तों को बुला लेता है, बस ये वही चीज हुई यहाँ पे। और मद्रास, चूंकि आपको पता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उसपे अंग्रेजों का कब्जा था, फ्रांसीसियों ने क्या किया, हमला करके जीत लिया। अब यहाँ भी एक कहानी बन जाती है, ये थे बहुत लालची रावणों ने, ठीक है। तो इनका कहना था कि भाई पैसा लेके छोड़ देते हैं, रैंसम मनी ले लेते हैं और छोड़ देंगे उसको, जबकि डुप्ले कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं कीजिए। और इन्होंने क्या किया, 4 लाख रुपए का रिश्वत ले लिया अंग्रेजों से और छोड़ दिया उसको। अब जब ये वापस जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि डुप्ले की इच्छा तो थी नहीं कि भाई मद्रास को ऐसे हम जाने दें, ठीक है। तो जैसे ही वो लाबुरे ने वापस जा रहे हैं मॉरिशस, मद्रास को फिर से इन्होंने जीत लिया, किसने? डुप्ले ने, ठीक है। अब मद्रास जीतने के लिए अब आपको एक चीज फिर ये बता देता हूँ, फिर से यहाँ वापस आइए, ये है आपका पूरा हैदराबाद, ठीक है, ये है आपका कर्नाटक, ठीक है। अब आप ये देखिए, कर्नाटक के नवाब को कहा कि भाई ऐसा है, ये सॉरी ये आप यहाँ बना लीजिए कर्नाटक का, ठीक है, सॉरी उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। अब तो तमिलनाडु हो गया, लेकिन हाँ इसको देखिए फिर। तो इन्होंने क्या किया कि कहा कि कर्नाटक के नवाब को, अनुरुद्दीन को, भाई हमें आप मद्रास जीत लेने दीजिए, मद्रास हम आपको जीत के दे देंगे। फ्रांसीसियों ने वादा कर दिया, ठीक है।
तो अनवरुद्दीन को लगा कि यार बैठे बैठाए अगर मुझे कोई क्षेत्र मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ने जाऊं। ठीक है, तो फिर क्या किया इन्होंने, कहा ठीक है डन। लेकिन अब क्या हुआ, अपना वादा जीतने के बाद भी डुप्ले ने निभाया नहीं। अनवरुद्दीन साहब जो नवाब थे कर्नाटका के, भड़क गए और अपने बेटे महफूज खां को कहा कि जाइए जाके इसको सबक सिखाइए। तो अद्यार नदी है बेसिकली, ये अद्यार, अड्यार लिख दिया, हाँ ठीक है, इंग्लिश में अड्यार ही होता है। तो अड्यार और सेंट टोमे, ये नाम अथवा दोनों नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पे एक युद्ध होता है। अब देखिए, नवाब महफूज खां के नेतृत्व में कर्नाटक के नवाब से शक्ति ज्यादा थी, ठीक है, मतलब सेना बड़ी थी, लेकिन फिर भी कैप्टन पेरेडास के नेतृत्व में फ्रांसीसी ही जीत गए। अब जाहिर सी बात है, छोटी सी सेना है लेकिन बड़े 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 सेना को हरा दे रही है, तो क्या होगा, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। क्या क्या शूरवीर है भाई, मार्केट में इनकी धाक जम गई। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा, अब वापस आते हैं जून महीने में। जून महीने में अंग्रेजों ने फिर से पौंडीचेरी को घेर लिया। ठीक है, मद्रास, अंग्रेजों से मद्रास तो छीन लिया था फ्रांसीसियों ने, तो अंग्रेज ने क्या किया, वापस हमला किया इनके पौंडीचेरी, इनके घर पे हमला किया, पर सफलता नहीं मिली। ठीक है, और अब युद्ध जो है 1748 में, ये ऑस्ट्रियन वाला जो युद्ध लड़ा जा रहा था उत्तराधिकार के लिए, एक्सला-सफेद की संधि होती है, उससे युद्ध समाप्त हो जाता है यूरोप में। ये जो युद्ध है इन दोनों के बीच में समाप्त हो गया। अब समस्या ये हुई कि भाई अब युद्ध तो देशों ने तो आपस में लड़ना बंद कर दिया, तो फिर हम क्यों लड़े। तो अब इनके पास भी कोई रीजन तो था नहीं, व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के अलावा तो कोई था नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इस संघर्ष को, भाई कोई मुद्दा विषय तो है नहीं, तो चलिए वापस कर देते हैं। तो अंग्रेजों से जो मद्रास जीत लिया था इन्होंने, उसको वापस फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को वापस सौंप दिया। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। अब 1748 में ये पहला लड़ाई तो लड़ ले गए, पहली लड़ाई लड़ ली गई और एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए गए। ठीक है, मनमुटाव थोड़ा रहा लेकिन ठीक है। अब वापस आते हैं फिर से कर्नाटक में। तो कर्नाटक में नवाबी का पद अब क्या हुआ, ये तो है आपका हैदराबाद। ठीक है, और यहाँ समझिए ये है कर्नाटक। ठीक है, तो अब यहाँ से एक नवाब यहाँ पे बैठा हुआ है, एक नवाब यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो नवाबी के पद को लेके हो गया संघर्ष, झगड़ा शुरू हो गया। तो चांद साहब ने क्या किया, चांदा साहब बेसिकली इनका नाम था, चांदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले को, मैंने आपको ऊपर में भी बताया है, डुप्ले को सहयोग प्राप्त किया, यानी फ्रांसीसियों का। चंदा साहब ने सीएफ कर लीजिए, चंदा साहब ने फ्रांसीसियों से सहयोग लिया। और अनवरुद्दीन का जो बेटा था हैदराबाद वाला मुजफ्फर जंग, इसने दक्कन की सूबेदारी का डुप्ले ने, मतलब डुप्ले ने क्या किया, एक हैदराबाद वाले ने और एक कर्नाटका वाले ने, दोनों में अलग अलग पार्टी को सपोर्ट कर दिया। आप ऐसे समझिए, ये हैदराबाद है और ये कर्नाटका है। ठीक है, फ्रांसीसियों ने इसकी एक, इसमें भी दो पार्टियां हैं, तो एक पार्टी को फ्रांसीसियों ने कर दिया और एक पार्टी को अंग्रेजों ने सपोर्ट कर दिया, अलग अलग पार्टी को, जो जो नवाबी के लिए दावेदारी थी। ठीक है, अलग अलग विरोधी पार्टियों को कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब समस्या हो गई, अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग को अपना समर्थन दिया, भैया हम आपके हैं साथ, लड़ते हैं, फ्रांसीसियों को मार भगाते हैं। तो अब चांदा साहब ने क्या किया, अंबुर का युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया, मार डाला अनवरुद्दीन को। अनवरुद्दीन जो हैदराबाद वाले थे, इनकी हत्या हो जाती है। ठीक है, और कर्नाटक के अधिकांश क्षेत्र में राज हो, किसका राज हो गया, चांदा साहब का। ठीक है, अब वहीं पे मुजफ्फर जंग वापस आइए, इन्होंने भी अपने सुबेदारी हेतु के लिए नासिर जंग से पराजित हो गया। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा पेंसिल पेन लेके ड्रॉ कीजिएगा तो ये बहुत इजी है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मोर और लेस क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है, इनकी लड़ाई को लेकर तो थोड़ा सा
मैं एक चार्ट मैंने अभी लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने चार्ट भी बना दिया है, तो आप उस चार्ट को भी देख लीजिएगा, तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट में भी, डिटेल में तो ये है, लेकिन शॉर्ट में भी मैंने एक चार्ट दे रखा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब 1750 में, अब 48 के बाद ये आ जाता है 50। नासिर जंग की मृत्यु के बाद कौन बन जाता है? अब नासिर जंग तो पराजित हो गया ना। ठीक है, तो अब इसकी मृत्यु, इसके नासिर के बाद कौन बैठ रहा है? मुजफ्फर बैठ रहा है गद्दी पर। ठीक है, दक्कन वाले में। अब अब समस्या ये है कि अब दक्षिण भारत में इस वक्त फ्रांसीसी बहुत, इनका जो प्रभाव था बहुत ही चरम पे था, मतलब एकदम पीक पॉइंट पे था, सबसे ज्यादा ताकतवर यही थे, फ्रांसीसी थे। और इन्होंने, आपने नाम सुना होगा एक रॉबर्ट क्लाइव का। ठीक है, तो 1751 में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने इनका ये घमंड तोड़ दिया और धारवाड़ पे, कर्नाटक की जो वाला जो क्षेत्र है उसको धारवाड़, आज भी आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा तो खनिज रॉ मटेरियल के लिए काफी फेमस जगह है धारवाड़। ठीक है, आज एक डिस्ट्रिक्ट भी है सर ये। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव ने कर लिया कब्जा। ठीक है, अब फ्रांसीसी जब कब्जा किया तो फ्रांसीसी सेना को क्या करना पड़ेगा? आत्मसमर्पण। अब जब आत्मसमर्पण करेंगे तो चांदा साहब की हत्या कर दी गई कि चलो भाई इनको हटाओ रास्ते से। ठीक है, अब हम इधर देखेंगे, पर अब समस्या थोड़ी सी फ्रांसीसियों के साथ दिक्कत हो गई कि डुप्ले तो सबके साथ राजनीति पॉलिटिक्स तो कर ही रहे थे, लेकिन लड़ाई भी करनी पड़ रही थी उस पॉलिटिक्स के चक्कर में। ठीक है, तो फ्रांसीसियों की जो सरकार थी वहां पे, जो राजा थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, डुप्ले से काफी परेशान, मतलब उनकी जो युद्ध की जो नीति है उससे काफी परेशान हो चुके थे। तो कहा कि चलिए अब इसको हम वापस बुला लेते हैं। निरंतर युद्ध करने की जो नीति थी, इससे ये फ्रांस की गवर्नमेंट, जो फ्रांस में बैठी हुई थी, वो तंग आ चुकी थी। तो अब डुप्ले के स्थान पे गुडे हेयूस को लाया गया। ठीक है, और आते ही इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से पहले, सबसे पहले भाई दोस्ती यारी कर लो, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पहले से पता था कि फ्रांसीसी कमजोर हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्ती के लिए पहले वही स्थान पर है। ठीक है, तो एक ये तो हुआ आपका प्रथम, उसके बाद दूसरा हुआ हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कि J.R. मैरियट, ये नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें प्रश्न। ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 150 शब्द में बनेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है J.R. मैरियट का कि डुप्ले ने भारत की पूंजी, मतलब जो धन है, वो मद्रास में ढूंढ रहे थे। अंग्रेजों के पास था मद्रास, मद्रास को लूट के सोच रहा था कि भाई कुछ काम हो जाएगा, उनका बात बन जाएगा, जबकि पैसा उनके पास नहीं था। और ये पैसा कहाँ, किसने प्राप्त कर लिया था पहले? 1757 में। प्लासी की लड़ाई कब हो रही है? 1756, 1757 में। ठीक है, तो 57 में ये बंगाल में, बंगाल चूंकि सबसे धनी प्रांत था, और अंग्रेजों ने वहां से जो लूटा पैसा, उसको पूरा का पूरा यूज किया है फिर साउथ को जीतने में। तो इसको एक्सप्लेनेशन करने अगर आएगा, टिप्पणी करने आएगा, तो आपको ये लिखना। तो इसके लिए आप लोगों का पहला ये होमवर्क यही हो गया, ये होमवर्क है। इसको आप लोग लिख के दिखाइएगा मुझे, ये टिप्पणी के रूप में। वैसे ये एज इट इज लिखिएगा, इसमें टिप्पणी करना है आपको। कितने शब्द में? शब्द सीमा का ध्यान रखिएगा, 150 शब्द में होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कि एक पेज में कितना लिखते हैं, और उसका 1.5 पेज के आसपास बात बनेगी। ठीक है, आप तो नींद आ रही होंगी। चलिए, तो अब आते हैं, तो अब ये जो युद्ध हुआ, तो युद्ध की संधि भी होगी। तो संधि के लिए 1755 में दोनों पक्षों की भी संधि हो जाती है। और जाहिर सी बात है, संधि में क्या है कि भाई दोनों
जो कंपनियां हैं आपस में भारतीय राज्यों की, दोनों देश की जो कंपनियां हैं वो भारतीय राज्यों के आंतरिक मामले में, यानी अभी क्या देखने को मिला कि दोनों पार्टियों ने अलग अलग सपोर्ट कर दिया अलग अलग पार्टी को, और लड़ गए आपस में, मतलब इनको बहाना चाहिए था लड़ने का, ताकि एक दूसरे को नीचा दिखा सके। तो समस्या ये थी, ठीक है। तो दोनों पक्ष ने एक दूसरे के जो जीते हुए जो क्षेत्र थे उसको वापस कर दिया। तो अब जब पहला भी एक दूसरे के क्षेत्र को वापस किया गया, दूसरे में भी अनिश्चित ही रहा, भाई कोई फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन ऑब्वियस सी बात, थोड़ा सा अंग्रेजों की प्रधानता इसलिए रही कि उनका जो प्रत्याशी है कर्नाटक का नवाब बन गया मोहम्मद अली। दोस्त अली का जो क्या ये जो नाम जो था उसका बेटा मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन जाता है, ठीक है। दोस्त अली का बेटा मोहम्मद अली, और दामाद जो है इनके वो बन नहीं पाते हैं, उनका नाम था रजा खां, ठीक है। तो हैदराबाद में अभी अब ये देखिए, ये है आपका हैदराबाद का जो निजाम वाला जो क्षेत्र है पूरा, इसमें उत्तरी सरकार, ये है उत्तरी सरकार का जिला। उत्तरी सरकार एक मतलब प्रांत था हैदराबाद के अंदर, इसमें 4 जिले जो थे वो मिल गए थे फ्रांसीसियों को, और फ्रांसीसियों ने अपना एक गवर्नर फिर बैठा दिया यहाँ पे, यहाँ हैदराबाद में, बुस्ती नाम था, बुस्ती। अब देखिए सारी लड़ाई दिमाग से ही ये लोग जीत लेंगे, आपको इतना याद नहीं रखना है, आप थोड़ा सा घबराइए नहीं कि इतना सब लड़ाई याद रखना है, ये वो नहीं, इसका मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली कहाँ किसने किसने क्या जीता ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक उसके 4 जो 3 युद्ध लड़े गए वो डेट जिस स्थान पे लड़े गए वो, और उसके अलावा अंग्रेजों ने सत्ता कैसे प्राप्त की, अपने साम्राज्यवादी राज्य का जो विस्तार करने में लगे हुए, ठीक है। उसमें कर्नाटक चूंकि पहला वॉर था, साम्राज्य को फैलाने में पहला वॉर देखने को मिलता है कि जो विदेशी शक्ति से लड़ रहे हैं वो, देशी शक्तियों से तो अंग्रेज भी लड़ रहे थे, पर विदेशी शक्तियों से भी लड़के और जीतते हैं। आपको मैंने पहले बताया कि भाई पुर्तगाल है, डच है, इसको कौन बाहर किया, अंग्रेजों ने बाहर किया, अब बारी थी फ्रांसीसियों की, ठीक है। तो हैदराबाद में बुस्सी बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया फ्रांसीसियों की हैदराबाद में जो होल्ड बना के रखे थे, क्योंकि गवर्नर बैठा दिया, जाहिर सी बात है कब्जा फ्रांसीसियों का मजबूत होगा, और 4 सूबेदारी जो है वो सलावा जंग से ले ली उसकी सरकार की, 4 जिलों की सूबेदारी भी प्राप्त कर ली। चलिए थोड़ा पानी पी लो। अब आते हैं हम लोग तीसरे युद्ध में, कर्नाटक के तीसरे युद्ध में। अब हमने देखा कि ये पौंडीचेरी की संधि होती है और दूसरा युद्ध भी समाप्त, पौंडीचेरी की संधि से दूसरा युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन अब ये जो इन्होंने आपस में अंग्रेज और फ्रांसीसी ने जो भी संधि की थी, इसका अनुमोदन दोनों अपने अपने देश में जाके वहां से पास करवाते, ठीक है। पर इसी बीच में फिर से क्या हुआ, यूरोप में और फ्रांस में, दोनों देशों के बीच फिर से एक 7 साल चलने वाला सप्तवर्षीय युद्ध, वर्षीय थोड़ा ऐसे होना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया, जिस अब फिर से वहां स्टार्ट हो गया युद्ध, तो फिर से इनको लाजमी है कि भाई यहाँ भी दोनों को पक्ष को अपना लड़ना पड़ेगा। और अब देखने की बात यह थी कि अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध तो जीत लिया था, प्लासी बंगाल का एक गांव में पड़ता है, ठीक है। वो हम लोग अब जब बंगाल विजय होगा तब पढ़ेंगे, खाली अभी आप इतना जान लीजिए कि प्लासी का विजय अंग्रेजों ने जीता, प्लासी जीता, फिर बक्सर जीता, और वहां पे द्वैध शासन कायम किया, मतलब एक तो नवाब का शासन चलेगा, एक दूसरा कंपनी का शासन चलेगा, 2 लोगों का शासन एक साथ चलेगा, तो इसको कहा गया द्वैध शासन, बस। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या, जब जीत लिए युद्ध, जाहिर सी बात है कि फिर अब अपनी स्थिति बंगाल में इन्होंने मजबूत कर ली। 1757 होना चाहिए,
1764 में बक्सर करीब हो जाएगा। ठीक है, तो अब बंगाल में अंग्रेज मजबूत है, तो क्या करेंगे वहां से फिर ये कर्नाटका, ये जो आप ये देखिए, ये आपका बंगाल, ये बंगाल हो गया। ठीक है, और कर्नाटका तो हैदराबाद, कर्नाटका कहाँ पे, यहाँ पे है। ये सारा पैसा जो भी लूट उट के जो भी उन्होंने इकट्ठा किया वो सारा युद्ध में जीतने में लगाएंगे। रिफोर्स कहते हैं उसको कि उसको री इन्फोर्समेंट करेंगे। ठीक है, तो अब 1758 में फ्रांसीसी एक सेनापति, 1758 में काउंट डी लाली इनका नाम था, जो गवर्नर थे, सेनापति, ये विशाल सेना के साथ भारत पहुंचे। भारत पहुंचने से पहले फिर समस्या वही है कि बंगाल वाले में जो अंग्रेजों ने वो भी अपना स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, अब अंग्रेजों से इन्होंने क्या किया, ये आए और फोर्ट डेविड, सेंट डेविड नाम का एक फोर्ट था मद्रास में। कहाँ पे, मद्रास में, मद्रास में सेंट टॉमे था, सॉरी, फोर्ट डेविड हो गया आपको इधर इस जगह पे। ठीक है, तो इसको जीत लिया। और तंजौर, तंजौर की जब आप मैप देखिएगा तो मैप में आपको नीचे तंजौर दिखेगा, ये पोर्शन। ठीक है, अब ये तंजौर के शासक ने कहा था कि भैया अगर आप जीत जाते हैं तो ठीक है, हम आपको 56 लाख रुपए देंगे। तो कहा जीत गए, चलो 56 लाख रुपए ढीला करो। ठीक है, अब उसे तो 56 लाख रुपए चाहिए चाहिए। मगर अब तंजौर के जो शासक थे उन्होंने कहा कि यार कोई तो मदद करने के लिए आ जाए। और अंग्रेजों, तंजौर के कौन मदद करेगा, जाहिर सी बात है जो फ्रांसीसियों का दुश्मन होगा, और वो थे अंग्रेज। इन्होंने क्या किया, तंजौर ने अपना किला वाला बना के पूरा मजबूती से खड़े हो गए। तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम बाय करते हैं, क्या पता दुश्मन ही टूट जाए। घेरा लंबा चल गया। अब जब घेरा लंबा चल गया तो जो अंग्रेजी बेड़ा जो यहाँ था वो पहुंच गया यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे ये घूम के पहुंच गया। तो भाई इनको अपना घेरा, लाली को क्या अपना घेरा उठाना पड़ा हारने की। अब यहाँ फिर से प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची फ्रांसीसियों की कि भाई जीता हुआ जंग था, 56 लाख रुपए मिलने वाले थे, अंग्रेज पता नहीं कहाँ से आ गए, बात बदल बदल गई, गेम पलट गया। ठीक है, अब मद्रास का घेरा, तो मद्रास को कौन घेरेगा, मद्रास अंग्रेजों का था। तो लाली ने कहा कि नहीं नहीं बहुत हो गया, अब चलो मद्रास को ही हम पर आक्रमण करते हैं। तो इसने अब एक गलती कर दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हैदराबाद में, आपको पहले पहले बताया भी कि बुस्सी बैठा हुआ था गवर्नर, स्ट्रॉन्ग होल्ड था हैदराबाद में, उसको वहां से हटा दिया। बोला नहीं नहीं आप आइए, अभी ये हैदराबाद है और ये तंजौर वाला, तो अब ये मद्रास में जीतना है इनको, यहाँ से यहाँ तक इनको बुला लिया कि भैया तुम आ जाओ, मद्रास जीतेंगे, अपनी सेना लेके आ जाओ। जैसे इन्होंने हैदराबाद खाली किया, अंग्रेज पीछे से इसको जीत लिया। मतलब जीतने गए थे अंग्रेज को और अंग्रेजों ने जीत लिया, फ्रांसीसी ही उसको जीत लिया। उत्तरी सरकार, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि ये उत्तरी सरकार था, ये वाला ये पोस्ट। ठीक है, जिसके 4 जिले जो है वो फ्रांसीसियों के हाथ में, तो वो जीत लिया, बुस्सी वहां से हट गए, तो अंग्रेजों ने जीत लिया। अब खैर बुस्सी तो पहुंच चुके थे मद्रास, मद्रास में घेर डाल दिया। अब जब यहाँ से जीतने के बाद इन्होंने क्या किया, फिर से वापस फिर आके खड़े हो गए यहाँ पे, कहाँ पे, मद्रास में। तो अब जो घेरा डाला था फिर से उनको घेरा तोड़ना पड़ गया। ठीक है, तो अंग्रेजी मदद जो घेरा जो था वो भी उनकी मदद के लिए फिर से पहुंच गया मद्रास। तब यहाँ भी जान बचाओ। ठीक है, तो विवश होकर यहाँ से भी खाली, मतलब उनको घेरा उठाना पड़ गया। तो 2 जगह पे मिट्टी हो गई पली की। ठीक है, अब हर जगह पंजौर जा रहे हैं, हार जा रहे हैं, पौंडीचेरी हार रहे हैं, तो अब इनकी मद्रास जा रहे हैं तो हार जा रहे हैं, तो कहीं भी इनकी दाल नहीं गल रही है फ्रांसीसी की। समस्या फिर गंभीर हो गई कि भाई अब ऐसा कैसे चलेगा। तो अब उन्होंने क्या किया कि चलिए 1760 में
अंग्रेजी सेनानायक थे सर आयर कूट, ये नाम याद रख सकते हैं आप लोग, सर आयर कूट। फ्रांसीसी सेनाओं को मद्रास और पौंडीचेरी के मध्य, मद्रास और पौंडीचेरी के मध्य बीच में पड़ता है वॉन्डीवॉश, यह भी एक डिस्ट्रिक्ट है वॉन्डीवॉश, ठीक है। वहां पे आयरकूट ने वॉन्डीवॉश की युद्ध में हरा के बाहर कर दिया। तो अब इस ये जो युद्ध किया तो 1761 में पौंडीचेरी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, यानी फ्रांसीसी बस्तियों पे, और 1 वर्ष के भीतर ही फ्रांसीसियों के भारत में जहां जहां फ्रांसीसियों का अधिकार था सब जगह अंग्रेजों ने अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है। तो अब अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर चंद्रानगर को, ये 1763 में इनका पेरिस की संधि थी, इसको भी याद रखिएगा थोड़ा सा। 1763, 10 फरवरी याद रखने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री में एग्जैक्ट डेट एकदम नहीं लिखा जाता ना पूछा जाता है, ठीक है, लिखना भी नहीं चाहिए। तो आप एक मोटी सी डेट जो 1763 में पेरिस की संधि हो गई अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, जिससे कि वॉन्डीवॉश का युद्ध समाप्त हो। अब अंग्रेजों को चंद्रानगर को छोड़ दिया गया, चंद्रानगर किसके कब्जे में था? फ्रांसीसियों के, कहा इसको छोड़ देते हैं और बाकी सब जगह हो गया अंग्रेजों का, ठीक है। अब इस संधि से क्या क्या लाभ मिला? इस संधि के उपरांत भारत में जितने भी फ्रांसीसियों ने जो युद्ध छेड़ रखा था, अब सारा युद्ध से विड्रॉ करना था इनको, और सारा आप हमसे भिड़ेंगे नहीं, शर्त यह था कि अब आने वाले समय में आप हमसे भिड़ेंगे नहीं और अपना केवल व्यापार पर फोकस करेंगे, सारा ध्यान फोकस बना इनका व्यापार पे। इस प्रकार पेरिस की संधि से भारत में फ्रांसीसी राज की स्थापना जो का जो सपना था, अब जैसे अंग्रेज आए तो भाई पीछे पीछे फ्रांसीसी भी आए, तो उन्होंने भी सोचा था कि भाई हमारा एक साम्राज्य बन जाएगा भारत में, वो अंग्रेजों ने बनने दिया नहीं, ठीक है, तो वो स्वप्न ही समाप्त हो गया। हाँ, और अब दुश्मन, विदेशी दुश्मन तो कोई था नहीं, तो पूरा साम्राज्य को कब्जा करने, भारत को पूरा कब्जा करने के लिए कोई बहुत बड़ा, हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने लड़ाई नहीं लड़ी, छोट लड़ाई लड़ते चले गए, दुश्मन को एक एक करके मारते चले गए, ठीक है। तो ये फिर उनका मार्ग, समाजवादी मार्ग प्रशस्त हो गया, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि पुर्तगाली और डच, यहाँ डच छूट गया है, डच दोनों को पहले ही पराजित कर चुके थे, ठीक है। चलिए वापस आते हैं थोड़ा सा, अंग्रेज और फ्रांसीसी का कर्नाटक युद्ध, इसको देख लीजिए जरा सा एक बार, आपको डेट याद रहेगा थोड़ा सा, मैंने आपको बता दिया कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 साल चल रहा है, 46 से 48, 1749 से 54, और फिर 56 से 63, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो गया। ये ऑस्ट्रिया, इसका मेन कारण था ऑस्ट्रिया का युद्ध, ये हैदराबाद और कर्नाटक का आंतरिक मामला था, जिसपे दोनों कंपनियों ने एक दूसरे विरोधी गुटों को सपोर्ट कर दिया। और तीसरा युद्ध जो चला है वो सप्तवर्षीय युद्ध है, 7 साल चला यूरोप में, तो भारत में भी चला, ठीक है। और इस युद्ध में फिर अंजाम क्या होता है? पेरिस की संधि होती है, जिसे सदा के लिए फ्रांसीसी सूरज के भारत से तो समाप्त हो ही गया, छोटी सी जगह पे पौंडीचेरी में रह गए, चंद्रानगर में रह गए, और बाकी समाप्त हो गया इनका पूरा पूरा सूर्य को ही अंग्रेजों ने निगल लिया। सेकंड वाला पौंडीचेरी बता ही रखा है आप लोगों को, अब पहला जो था इखलास, ये भी तीनों को बता रखा, बस इसको थोड़ा सा पॉइंट फॉर्म में कर दिया ताकि आपको याद रहे। अब आते हैं कि प्रथम जो कर्नाटक युद्ध जो हुआ है, इसी युद्ध में भारतीयों की दुर्बलता को सबसे पहले प्रकट किया, यानी आपको याद होगा कि सबसे पहले महफूज खां के नेतृत्व में गए हैं, ठीक है, और ये फ्रांसीसियों ने की जो सुसज्जित जो सेना जो थी उसको इन लोगों ने पराजित कर दिया, ठीक है। जाहिर सी बात है कि जब आप बाहर से आ रहे हैं, कुछ छुट सैनिक लेके आ रहे हैं और आप एक रेगुलर आर्मी को हरा दे रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आपकी सैनिक श्रेष्ठता जो है वो बहुत पक्की वाली हो जाएगी, ठीक है, कि भी सिद्ध हो गया। सेकंड वाले में क्या हुआ है कि अंग्रेज
और निर्णायक रहा, सबने एक दूसरे के जो क्षेत्र है सब वापस तो किए, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि ये जो मोहम्मद अली है, अंग्रेज यहाँ पर बनाने में मोहम्मद अली को सक्षम हुए। कहाँ के? कर्नाटक का नवाब किसको बनवा दिया इन्होंने? मोहम्मद अली को। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, इसमें काफी स्पेस छोड़ रखा है, आप अपने लिख करके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है इसमें यहाँ पे। अब तीसरा वाला ये जो है, निर्णायक रूप से जीत लिया इन्होंने पूरे भारत को, फ्रांसिस ने वो खदेड़ दिया, कोने पे रहिएगा, व्यापार के लिए कीजिएगा, हीरा नहीं बना सकते, दशक बारूद ये सब नहीं कर सकते, युद्ध की कोई सामग्री नहीं ला सकते। ठीक है, चलिए अब बताइए कि अम, अब आप लोगों का कोई सवाल है तो बताइए। हाँ, रहने के लिए, हाँ, सोनिया का सवाल है कि चंद्रनगर को क्यों छोड़ दिया। तो सोनिया का ऐसा, मुझे लगता है ऐसा मानना है कि भाई अंग्रेजों को अपने दुश्मन को पूरी तरह साफ कर देना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? चंद्रनगर, चंद्रनगर एक छोटा सा एक तो वो था कि भाई थोड़ा सा आपको रहने के लिए दे दिया जाएगा जगह, व्यापार करने के लिए तो रहना पड़ेगा ना, इसीलिए छोटा सा जगह है, भूभाग दे दिया गया चंद्रनगर। चंदानगर नहीं, चंद्रानगर। ठीक है, हाँ। हाँ, और बताइए, किसी का सवाल है, ये क्या है सर? रतन, हाँ, रतन कह रहे हैं कि आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, आप लोगों को भी मेरी आवाज कट कट के आ रही है क्या, बाकी लोगों को? जरा बताइए तो। जरा रिप्लाई कर दीजिए आप लोग कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आप लोगों को, क्योंकि रतन ऐसा कह रहे हैं क्लियर आ रही है। ओके, देखिए अब कुलदीप को क्लियर आ रही है। ठीक है, नहीं तो रतन, ये समस्या आपकी तरफ होगी। हाँ, अब और किसी का कोई क्वेश्चन? एक सेकंड सर, कुछ दिख नहीं रहा, क्या नहीं दिख रहा है भाई? सर क्वेश्चन रिपीट करना एक बार। हाँ, क्वेश्चन वो मेंशन किया हुआ है मैंने। ठीक है, जो एक स्टेटमेंट दिया है मैंने। ठीक है, वो मैं आपको लिख के भी दे दूंगा अभी, आप उसकी चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, वो स्टेटमेंट ही पूरा मैं आप लोगों को दे दूंगा, इसको आप लोगों को 150 शब्द में लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा कैसे। हाँ, वॉइस सही आ रही है, बिना कह रही है, हाँ। तो रतन आप देखिए, सब लोग तो यहाँ कह रहे हैं कि वॉइस तो क्लियर आ रही है मेरी। हाँ, तो थोड़ी सी समस्या मुझे लगता है आपकी तरफ है यहाँ पे। हाँ, बीना का। ओके, रतन का फिर से बता दीजिए। अच्छा चलिए, ठीक है, फिर से बता देता हूँ अभी। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन ले लूँ उनका। आज ही तो बहुत अच्छे से आवाज आ रही थी सर। अच्छा, चलिए चलिए, ठीक है। हैदराबाद का निजामुल मुल्क समझ में नहीं आया है, फिर से समझा, अच्छा गिर नहीं, फिर से समझा, चलिए ठीक है। हाँ, देखिए, चलिए ये देख लीजिए आप, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा देखिए, ऐसे समझिए आप, ये हैदराबाद का निजामुल मुल्क है। ठीक है, इनका शासन आसफ जहाँ का शासन चल रहा है। ठीक है, ये शासक है और ये नवाब है मतलब, और इनके दो बेटे और एक पोते हैं। ठीक है, आगे चल के नासिर जंग बेटे हैं सलावत जंग, जाहिर सी बात है कि इनमें गद्दी के लिए झगड़ा होने वाला है। ठीक है, और एक पुत्र को, नासिर जंग को, अंग्रेजों ने सपोर्ट कर दिया,
सलावा जंग को फ्रांसीसियों ने। ठीक है, अब इसी का बेटा ये है, तो जाहिर सी बात इसका इसका तो पौत्र हो गया। ठीक है, तो अब सलावा जंग के बाद मुजफ्फर जंग, अंत में ये मारे जाते हैं। नासिर जंग जो है, ये जब मारे जाते हैं तो सलावा जंग बनते हैं, और उसके बाद फिर मुजफ्फर जंग। तो आपको मैंने बताया कि अंग्रेजों ने जो बनवाया था, एक ये देख लीजिए, इसमें नहीं, इसमें देखिए, ये जो है, ये है निजाम पूरा। ठीक है, अब ये उत्तरी सरकार हो गई। ठीक है, ये त्रावणकोर हो गया, देखिए, ये तंजौर जिसको कह रहे हैं। ठीक है, ये है कर्नाटका वाला पोर्शन। ठीक है, और यहीं पे मतलब ये थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए आप, ये वाला पोर्शन कर्नाटका का है, हैदराबाद के अंतर्गत ही था कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हो गया यहाँ पे निजाम, और दूसरा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप क्या आ जाते हैं दो पार्टियों में, कहाँ गया, सलावत जंग और मुजफ्फरपुर। ठीक है, अब कर्नाटका वाले में कौन है, दोस्त अली, ये तो निजाम वाले हो गए। अब वो कर्नाटक के, हाँ। ठीक है, अब कर्नाटका जो मैंने आपको बताया वहां पे, इसके एक बेटा है और एक दामाद है। ठीक है, तो पुत्र है मोहम्मद अली। ठीक है, यही यही बनते हैं फिर कर्नाटक का जो नवाब जो है ना, जो दावेदारी दामाद और मतलब जिया साला के बीच में जंग चल गई। ठीक है, तो फिर अंग्रेजों ने साले साहब को सपोर्ट कर दिया और दामाद साहब को सपोर्ट किया फ्रांसीसी ने, वो थे रजा खान। पर सेकंड वाला जो पौंडीचेरी वाला जो में जो जीत रहे हैं, एक दूसरे को क्षेत्र को तो वापस कर दिया इन्होंने, लेकिन समस्या ये आई कि भाई अंग्रेजों ने अपने आदमी को डिप्यूट करने में सफल हो गए कर्नाटक में। और तीसरा वॉर जो होगा उसमें तो फिर सदा के लिए बाहर कर ही दिया। ठीक है, थोड़ा सा झेल, थोड़ा सा, हाँ। अब बताइए आप लोगों का कोई प्रश्न और है? हाँ, अच्छा, तो सोनिया आवाज लगता क्लियर नहीं आ रही है। आ रही है? अच्छा, नहीं, आपका कहना कि आज आवाज आ रही है, ओके ठीक है। डिम्पल, आवाज आ रही है क्लियर? डिम्पल, पूजा, आकांक्षा यादव, ओके। आकांक्षा, आप न्यू स्टूडेंट है आप? आकांक्षा, मेरी आवाज आ रही है आपको? आकांक्षा, चलिए, आकांक्षा का कनेक्शन कर दिया है। बिना, हाँ, बिना, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, किसी का और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछिए। थोड़ा सा ये आप लोगों को लग सकता है, लेकिन थोड़ा एक दो बार पढ़िएगा तो हो जाएगा, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर अब हम लोग क्या करें इसको, क्वेश्चन वगैरह जो देख लें थोड़ा सा। पूजा कह रही है, यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, सोनिया, हाँ सर, आ गया है। रतन, रतन का सवाल है, गुडेयू कौन थे? गुडेयू जो थे वो गवर्नर थे। अब डुप्ले की जगह पे गुडेयू आते हैं, फ्रांसीसी गवर्नर। क्वेश्चन देख लो, ओके, सोनिया कह रही है क्वेश्चन देखने के लिए। चलिए, तो फिर क्वेश्चन जरा सा देख लेते हैं। हालांकि सिर्फ एक रतन का ही क्वेश्चन है, आप लोगों ने तो लिखा नहीं है, केवल रतन ने लिखा है। ठीक है, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं फिर थोड़ा सा। फिर और कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग यहाँ मेंशन कीजिएगा, फिर मैं उसको एड्रेस करूंगा। ठीक है।
चलिए अब क्वेश्चन जरा सा देख लेते हैं।